मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा वक्त हमें देना होगा और देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में चाइना और अमेरिका जो एक दूसरे के विरोधी है उसको कैसे मैनेज करता है। आ रहा हूं सिन्हा सर, एक और खबर उस पर चलते हैं सीधे। जयशंकर इन क्वाड, जी हां, क्वाड की चौसर पर जयशंकर का दांव है। न्यूयॉर्क में जयशंकर की एंट्री एक मंत्री नहीं, आत्मविश्वास से भरे भारत की आवाज थी। अमेरिका चाहता था चीन पर हमला, भारत ने दिया शांत संतुलित जवाब। ब्रिक्स की छाव में भारत का बैलेंस, न किसी का मोहरा न दबाव में खिलाड़ी। जी हां, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म प्रदर्शनी का उद्घाटन, आतंकवाद पर दुनिया को दिखाई गई सच्चाई और पाकिस्तान को पहलगांव पर कड़ा संदेश दिया। अब न प्रॉक्सी वॉर था चलेगा, न परमाणु ब्लैकमेल चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब है, भारत डर के नहीं सोच के आधार पर चलता है। भारत की नीति अपनी शर्तों पर खेल है। क्वाड हो या ब्रिक्स, किंग भी भारत और खिलाड़ी भी भारत रहेगा। ये आपको क्वाड की बात बता रहे हैं, एक बार सुनाएंगे आपको क्या कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। No impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered. By now, we know well that terrorism anywhere is a threat to peace everywhere. No impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered. By now, we know well that terrorism anywhere is a threat to peace everywhere. No impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered. By now, we know well that terrorism anywhere is a threat to peace everywhere. No impunity. ठीक है, सीधे चलते हैं सर के पास। के सिन्हा सर, क्वाड में भी भारत ने बिल्कुल साफ अपने सिंबल्स दिए और थोड़ी सी विदेश नीति बदली है। पहले भारत सिग्नेचर कर देता था, आप देखिए राजनाथ जी गए चीन, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। क्वाड में एक दबाव था, कोई दबाव नहीं है। जो भारत के हित में है या जो विश्व हित में है, भारत उस लाइन को टो कर रहा है। अब उसमें चाहे अमेरिका खड़ा हो, चीन खड़ा हो, यूरोपियन देश हो, भारत अब झुकता नहीं है। भारत बिल्कुल स्ट्रेट रखा है उसने अपने आप को। रजत बहुत सही बता रहे हैं। देखिए, आपने बात की एससीओ के अंदर में जो मीट थी, और इस मीट में भारत एससीओ को ज्वाइन 2017 में ही किया है। और जिस तरह से उसकी जो चार्टर है, मेन चार्टर है कि आतंकवाद का सफाया और रीजनल सिक्योरिटी, इसके ऊपर में आपने देखा कि हमारे रक्षा मंत्री साहब ने ज्वाइंट घोषणा पत्र, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में हस्ताक्षर करने से साफ इनकार। और वो किस धरती से? वो चाइना की धरती से, जो एससीओ की पूरी संरक्षण के ऊपर में उसका ही सबसे बड़ा पहल था। दूसरा, आपने देखा अभी जो सबसे बड़ी बात है क्वाड के अंदर में, जो चौतरफा जयशंकर ने हमारी जो स्ट्रैटेजी ऑफ ऑटोनॉमी है उसके ऊपर में उन्होंने 3 बात बड़ी जोर से बताया। और वही ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था कि आप कोई भी प्रॉक्सी करेंगे, इट विल नॉट बी टेकन एज अ प्रॉक्सी, इट विल टेकन एज अ वॉर। गोली चलेगा तो गोला चलेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने ब्लैकमेलिंग जो करते थे, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, दैट हैज बीन टोटली डिफीटेड। जो हमारी चीजें हैं, और हम उन चीजों को करेंगे जो हमारे हित के लिए अच्छी है। अब हम इतनी मुखर आवाज से, इतने स्पष्ट शब्दों से चीजों को क्वाड में भी रखते हैं। क्वाड आपको पता ही है 4 देशों का संगठन है। ये कोई सिक्योरिटी मैरिटाइम डोमेन के अंदर में इसका एक अपना पकड़ है, अपना एक इसकी स्थिति है, मगर ये कोई सिक्योरिटी डोमेन नहीं है, किसी भी ये चाइना के अगेंस्ट नहीं है जिस तरह से लोगों ने क्वाड को बनाया था। और इसके अंदर में भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए क्वाड है। और इसके कारण जब भारत ने ये स्थिति पहले भी साफ की थी, उसके कारण उन्होंने ऑकस बनाया। ऑकस एक मिलिट्री संरक्षण है जिसमें 4 देशों का, अमेरिका जो भी करना चाहता है। तो ये जो क्वाड इज ए वेरी, इसमें सप्लाई चेन है, इसके अंदर में रेयर अर्थ मटेरियल्स है, इसमें इकोनॉमी है, सब चीजें है। क्वाड इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो हमारा दायित्व है उसके ऊपर में किसी का ऐसा नहीं हो सकता कि हाई सीज के मैरिटाइम डोमेन के अंदर में एक बार रोकूंगा सर, क्वाड की कुछ लाइव तस्वीरें आ रही हैं, मैं आपको सुनाता हूं, सीधे आपको ले चलते हैं क्वाड समिट में जहां जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो रहा है।
many global problems, but also problems that we face in our respective countries that can be solved by us cooperating together. One of the challenges upon coming, although this is a great partnership and a great forum in which to discuss these issues, one of the challenges has been something new like this, is turning meetings and gatherings where we talk about ideas and concepts into a vehicle for action, into a vehicle for actually being able to take concrete actions. And that's the next step in this great partnership, is to actually begin to see concrete actions and steps being taken in conjunction with one another, in coordination with one another, in partnership with one another, for the benefit of our respective countries and ultimately of many other countries in the world. There are many countries that are going to benefit from this partnership even though they're not members of it. And it's not simply a security matter. It's largely, in many cases, about economic development. In fact, later today we'll be hosting here in this building a number of companies. I think over 30 or 40 companies was the last count, representing all four of our countries, companies that are doing businesses in these countries or who are domiciled in these countries and who are going to be visiting here to talk about things we can work together on. And there are many topics that we can work on and focus on. One that I've personally been very focused on is diversifying the global supply chain of critical minerals, not just access to the raw material, but also access to the ability to process and refine it to usable material. It's critical for all technologies and for all industries across the board. And so having a diverse and reliable global supply chain of these is just one example of many that we can focus on and build upon and achieve some real progress on. So that's the hope for this partnership. That's why it's so important to host it here today. And in addition to the bilateral relationship. सीधे चलते हैं अपने गेस्ट के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, 3-4 चीजें जो बोला गया, एक पार्टनरशिप पर ध्यान है, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही, तीसरी बात उन्होंने कही कि जो 30-40 कंपनीज आई उनके बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल सप्लाई चेन है का उसको दुरुस्त रखना है, रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। मेन पॉइंट जो उन्होंने कहा वो यही कहा कि साहब जो ग्लोबल सप्लाई चेन है जो कोविड के बाद टूटी है उसको दुरुस्त करना है। एब्सोल्युटली रजत जी, ये मैं पहले भी यही बता रहा था, और अभी आपने मार्को रूबियो से सुना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, व्हेन ही सेइंग, और वो अमेरिका की धरती से, अमेरिका के ही पटल में देखिए जो चीज हो रही है क्वाड की मीटिंग, उसमें आपने कहा सप्लाई चेन इज द मेन इशू, और ये सिक्योरिटी डायमेंशन में भी आता है, क्योंकि इसका जिस तरह से वर्ल्ड इज एट वॉर, सो यू नो इवन सप्लाई चेन हैज बीन डिसरप्टेड। अभी देखिए जो आपने वेस्ट एशिया में देखा है तो सप्लाई चेन हैज बीन डिसरप्टेड। अभी जो ईरान कहता था कि हम पूरा का पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसको बंद कर देंगे, बल अल मंडेब में, दिस इज द पार्ट ऑफ जो हुती कर रही है, जो वहाँ पर शिपिंग को जो भी बात करती है उसको बाधित करती है, उसमें चाइना का पूरा सह होता है। ठीक है तो सर, सिन्हा सर रोक रहा है, एक और बड़ी खबर है, हमारी चौथी खबर, आ रहा हूं सिन्हा सर आपके पास, उस पर चलते हैं। जी हाँ, खबर यह है कि उपेंद्र द्विवेदी भूटान में क्यों है।